कहानी है चतुर किसान की समझदारी पर। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव नवलपुर में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। अर्जुन का छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी मीरा और 2 बच्चे सोनू और गुड़िया। परिवार छोटा था, लेकिन परेशानियां बहुत बड़ी थीं। अर्जुन सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। लेकिन कई सालों से बारिश कम हो रही थी, खेत सूखते जा रहे थे और फसल भी अच्छी नहीं होती थी। अगले दिन मीरा कहती है, अर्जुन, घर में अनाज खत्म होने वाला है, बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अर्जुन कहता है, मीरा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद इस बार कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन किस्मत जैसे अर्जुन से रूठ चुकी थी। फसल फिर खराब हो गई। उधर गांव का लालची साहूकार लाला हरिराम अपना कर्ज मांगने आ पहुंचा। साहूकार कहता है, अर्जुन, अब बहुत हो गया, मेरा पैसा कब लौटाएगा? अर्जुन कहता है, लाला जी, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। साहूकार कहता है, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरी। ये कहकर साहूकार चला गया। अर्जुन और मीरा चिंता में डूब गए। मीरा कहती है, अगर जमीन चली गई तो हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे? बच्चे का क्या होगा? उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो सोचते रह गया कि आगे मैं क्या करूं। सुबह वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उसके पास एक गधा बंधा था। बूढ़ा कहता है, बेटा, परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अर्जुन ने अपनी सारी कहानी बूढ़े को बता दी। बूढ़ा कहता है, ये गधा ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन कहता है, लेकिन बाबा, मैं आपको क्या दूंगा? बूढ़ा कहता है, कुछ नहीं, बस मेहनत करना और ईमानदारी से जीना। अर्जुन गधा लेकर घर लौट आया। मीरा कहती है, ये गधा कहाँ मिल गया? कहाँ से लाए? अर्जुन कहता है, एक बूढ़े बाबा ने दिया है, बोले इससे हमारी मदद होगी। मीरा कहती है, तो चलो इससे लकड़ी लाकर बेचते हैं। अगले दिन अर्जुन जंगल जाता है। अर्जुन सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है। इकट्ठा करने के बाद वो काटी हुई लकड़ियां गधे पर लाद कर जाने लगता है। वो लकड़ियां बाजार बेचने ले जाता है। फिर वो बाजार में लकड़ियां बेचने लगता है। लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं। अर्जुन खुश होकर घर लौटा। अर्जुन कहता है, मीरा, देखो, आज 120 रुपए मिले हैं। मीरा कहती है, सच? भगवान का लाख लाख शुक्र है। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा। रोज लकड़ी बेचने लगे। घर की हालत सुधरने लगी। लेकिन गांव का साहूकार ये सब देखकर जलने लगा। साहूकार कहता है, ये अर्जुन जल्दी कर्ज चुका देगा, कुछ करना पड़ेगा। साहूकार ने अपने नौकरों को बुलाया। साहूकार नौकर से कहता है, उसका गधा ही उसकी कमाई का सहारा है, अगर गधा नहीं रहेगा तो उसका काम खत्म। नौकर कहता है, समझ गए मालिक। रात के अंधेरे में दोनों नौकर अर्जुन के घर पहुंचे। गधा आंगन में बंधा था। उन्होंने चुपचाप रस्सी खोली और गधे को ले जाने लगे। तभी मीरा की आंख खुल गई। मीरा कहती है, अर्जुन, उठो, कोई गधा खुल रहा है। दोनों नौकर डर गए और गधा छोड़कर भाग गए। अर्जुन कहता है, लगता है किसी की बुरी नज़र है। मीरा कहती है, हमें सावधान रहना होगा। अगले दिन अर्जुन बाजार गया। वहीं साहूकार मिला। साहूकार कहता है, अर्जुन, लकड़ियां बेचोगे? अर्जुन कहता है, जी मालिक। साहूकार कहता है, शर्त है, लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होंगी। अर्जुन कहता है, मंजूर है। साहूकार मुस्कुराया। वो चाल चल चुका था। साहूकार मुस्कुराया। वो चाल चल चुका था। उसे लगा कि अर्जुन बिना समझे उसकी बात मान गया है। अर्जुन घर लौटा और मीरा को सारी बात बताई। मीरा कहती है, अर्जुन, मुझे लगता है साहूकार को चाल चल रहा है। अर्जुन कहता है, हाँ मीरा, मैंने भी यही सोचा है, लेकिन इस बार हम भी समझदारी से काम लेंगे। अगले दिन अर्जुन जंगल गया। उसने लकड़ियां इकट्ठा की और गधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। साहूकार पहले से ही इंतजार कर रहा था। तो अर्जुन, शर्त याद है ना? लकड़ियां जैसी हैं वैसी ही बेचनी होंगी। जी मालिक, मुझे सब याद है। अर्जुन ने गधे समेत लकड़ियां साहूकार के सामने खड़ी कर दी। साहूकार कहता है, ये क्या? मैं लकड़ियां खरीद रहा हूं, गधा नहीं। अर्जुन कहता है, मालिक,
आपने कहा था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। अभी तो लकड़ियां गधे पर बंधी हैं। अगर आप लकड़ियां खरीदेंगे तो गधा भी साथ ही लेना होगा। बाजार में खड़े लोग अर्जुन की बात सुनकर हंसने लगे। गांव कहता है, अरे वाह, अर्जुन ने तो साहूकार को ही फंसा दिया। गांव वाला दो, अब क्या करेगा लाला हरीराम? साहूकार का चेहरा लाल हो गया। वो अपनी ही चाल में फंस चुका था। साहूकार कहता है, ठीक है, मैं शर्त वापस लेता हूँ, मुझे सिर्फ लकड़ियां ही चाहिए। अर्जुन कहता है, मालिक, अब तो शर्त बदल नहीं सकती, आपने सबके सामने कहा था। साहूकार मजबूर हो गया। आखिर उसे लकड़ियां ज्यादा कीमत देकर खरीदनी पड़ी और शर्त छोड़नी पड़ी। अर्जुन पैसे लेकर घर लौटा। मीरा कहती है, आज बहुत खुश लग रहे हो। अर्जुन कह रहा है, मीरा, आज समझदारी से काम लिया। साहूकार की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत और समझदारी से घर की हालत और बेहतर होती गई। 1 महीने बाद अर्जुन ने पूरा कर्ज चुका दिया और साहूकार के घर पहुंचा। लाला जी, ये आपका पूरा पैसा। साहूकार चुपचाप पैसा लेता रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अगले दिन गांव के लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। एक गांव वाला कहता है, देखो, मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकलता है। अर्जुन मुस्कुराया। अब उसके चेहरे पर चिंता नहीं, आत्मविश्वास था। और इसी तरह चतुर किसान अर्जुन ने अपनी समझदारी से न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि पूरे गांव को सिखा दिया कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। कहानी से सीख, समझदारी और मेहनत मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।